हेलो फ्रेंड्स। आज जैसे कि कल मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए डेली एक नया बुक का रिव्यू लाऊंगा। आज एक बहुत ही बेहतरीन बुक है जिसके बारे में हम सबको मालूम होना चाहिए, लेकिन अधिकांश लोगों को मालूम नहीं है उसके बारे में। बुक का नाम ज़रूर आपने सुना होगा, लेकिन जो टेक्निक्स उसमें बताई गई है वो शायद आपने कभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं की होगी, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि उसको सही से यूज़ करते हैं, सही से इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे कि आपका हर चीज़ आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करती है, करेक्ट। आप जो भी काम करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करते हैं, वो अपने माइंड से करते हैं। ये बुक आपके माइंड से रिलेटेड ही है। चलिए दोस्तों, मैं इस बुक को शुरू करता हूँ। ठीक है, नाम इस बुक का है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की क्या पावर है, आज हम उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और फिर उसके बाद में ये बुक आपको भी मैं अगेन रिकमेंड करूँगा कि लेकर आइए और आप पढ़िए, और अपने बच्चे, परिवार में सबको इस चीज़ के बारे में बताइए कि ये सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ हम हमारे माइंड से करते हैं, करेक्ट। हमारे माइंड के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक पार्ट होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है? जैसे कि आप घर में बैठे हो, ऑफिस जा रहे हो, वहाँ पे काम कर रहे हो, फैमिली मेम्बर से मिल रहे हो, कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो ये सब एक्टिविटीज़ में आपका कॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन बहुत बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपके बैक ऑफ माइंड में चलती रहती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग फॉर एन एग्जांपल, आपको किसी चीज़ से फेयर है, ठीक है, या फिर आप किसी चीज़ को समझना चाहते हैं लेकिन आप नहीं समझ पा रहे, ठीक है, चीज़ों को, और आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें रहती है, वो स्टोरेज होती है। ठीक है, आप कुछ भी अच्छी चीज़ सीखते हैं तो वो स्टोर होती है, तो वो जाती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है कि जो एक आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, जो कि आपको कभी भी ना नहीं बोलता है, वो हमेशा बोलता है तथास्तु। वो हमेशा आपको बोलता है कि अच्छा, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम इस बुक के बारे में चालू करते हैं। ठीक है, एक चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं बहुत शॉर्ट में, फटाफट। ठीक है, इसमें फर्स्ट चैप्टर है ट्रेजर हाउस विद इन यू। ट्रेजर मतलब क्या? जैसे कि हम सबको मालूम है कि खजाने को हम ट्रेजर बोलते हैं। खजाना मतलब कि खजाना हर किसी का चाहिए होता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास बहुत बड़ा घर हो, पैसा हो, खजाना जिससे कि आप ज़िंदगी की सारी खुशियाँ खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेजर और कहीं नहीं रहता बाहर, ये आपके अंदर ही रहता है, ये आपके मन के अंदर है, आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना है, जिसे आप यदि ढंग से यूटिलाइज करें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, खजाना कहते हैं मतलब कि आपका एक सबकॉन्शियस माइंड है जो कि आपको एक से एक अच्छे आइडिया दे सकता है, तरीके दे सकता है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के रास्ते निकाल सकता है, आपको एनकरेज कर सकता है, और आपको चीज़ें अचीव करवा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अभी नेक्स्ट चैप्टर है हाउ योर माइंड वर्क्स। माइंड कैसे काम करता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्शियस माइंड आपका काम करता है, आपको जो भी कॉन्शियसली आप चीज़ें करते हैं वो सब में हेल्प करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कैसे हेल्प करता है, चलिए हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है कि यदि आप उसे बोलेंगे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और आई कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, तो वो बोलेगा यस, आप इंटेलिजेंट हो और आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। यदि वो आप बोलोगे नहीं, मैं बहुत वीक हूँ, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती है, या मैं पैसे वाला नहीं हूँ, या फिर मुझे लोग पसंद नहीं करते हैं, ऐसे जो भी आप विचार दें उसको, तो वो बोलेगा ठीक है, ओके, आप ऐसे ही हैं, तो वो वैसे ही बना देगा। तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से क्या कर सकते हैं। जैसे कि एक राइटर थे, हैरी पॉटर के राइटर हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि उन्हें एक बुक का आइडिया चाहिए था, तो वो बहुत बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पास कुछ आइडिया नहीं आ रहे थे। ठीक है, उन्होंने फिर 32 ईयर्स की उम्र में उन्होंने हैरी पॉटर राइट की, जो कि आज हर कोई जानते हैं कि हैरी पॉटर कितनी फेमस बुक है, उसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी है, सीरीज़ बन चुकी है। लेकिन हम अभी ये बात कीजिए कि वो आइडिया उनके माइंड में 32 की उम्र में ही क्यों आया? क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करना सीखा। धीरे धीरे उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ किया। उन्होंने बोला कि मुझे कुछ आइडिया जनरेट करो, तो उन्होंने उसके आइडिया है। यही आइडिया 25 साल की उम्र में भी आ सकता था, लेकिन नहीं आया। यदि 25 साल की उम्र में आता तो वो शायद और अच्छी ज़िंदगी, बेहतर ज़िंदगी जी सकते थे, करेक्ट। तो इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ये हमें अपने आप को सीखना है, हमारे बच्चों को सिखाना है, हमारे फैमिली मेम्बर्स को सिखाना है। क्योंकि आज हमारी लाइफ में जो भी सारी तकलीफ़ें हैं वो कहीं ना कहीं हम ही खुद अपने आप सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि इन्होंने बताई गई है। फिर अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं, दी मेरिकल पावर, वर्किंग पावर इन योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत चमत्कारी शक्तियाँ हैं, बहुत मेरिकल कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने एक स्टडी बताई, इन्होंने एक कहानी बताई थी इसमें कि एक लेडी थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, वो विडो हो गई थी और वो उनकी बहुत टाइम से शादी नहीं हो रही थी। तो जब वो राइटर से मिली जो कि जोसेफ मर्फी हैं, उनसे मिली, उन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने उनको बोला कि आप एक काम कीजिए, डेली इमेजिन कीजिए कि आपकी कोई बहुत अच्छे इंसान से शादी हो चुकी है और आप बहुत हैप्पीली अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आपके अच्छे बच्चे हैं, आफ्टर सम टाइम आपके बहुत अच्छे 2 बच्चे हैं जिनके साथ आप बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो देखिए, इतने सालों से जब उनकी शादी नहीं हो रही थी, लेकिन जब उन्होंने अपने बैक ऑफ माइंड में सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना शुरू किया, उसे बताना शुरू किया, विजुलाइज करना शुरू किया, उसे कमांड देना शुरू किया, तो धीरे धीरे ये हुआ कि 1 महीने के अंदर ही वो जहाँ पे मेडिकल शॉप में जाती थी अपने मेडिसिन वगैरह लेने के लिए, वहाँ पे एक केमिस्ट उन्हें मिल गए और उनके साथ उनकी शादी हो गई। तो ये पावर होती है, एक कोई भी चमत्कार आप कर सकते हैं अपने माइंड के हिसाब से। देखिए, एक जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, एक छोटा सा आइडिया आपकी ज़िंदगी के लिए चाहिए। आपको बहुत सारे कुछ नहीं चाहिए, एक छोटा सा आइडिया है, वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और ये छोटा सा आइडिया आपके बैक ऑफ माइंड में रहता है, क्योंकि आपका जो जितनी भी आप देखते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। जैसे कि एक और वाकया मैं बताता हूँ इस बुक के अंदर कि एक इंसान थे जो रास्ते पे जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उन्होंने वो गाड़ी का नंबर स्लाइटली देखा था, लेकिन फिर वो सबकॉन्शियस हो गए। और डॉक्टर जब मिले वहाँ पे, पुलिस आए, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, आप हमें गाड़ी का नंबर बता सकते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे याद नहीं गाड़ी का नंबर। लेकिन हुआ ये कि जब हिप्नोटाइज किया गया उनको, एक साइकोलॉजिस्ट आया, उन्होंने हिप्नोटाइज किया, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो गाड़ी का नंबर था, उन्होंने वो एज इट इज़ वो नंबर उन्हें बता दिया। तो देखिए, ये पावर होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड की, ठीक है। तो जो इंसान ये बोलता है कि नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, मैं अच्छा नहीं हूँ, या मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसके पास कभी भी पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड भगवान ने दिया है। वो भगवान का ही एक चीज़ है कि वो बोलेगा यस ठीक है, तथास्तु, आपके साथ ऐसा ही हो। करेक्ट। चलिए, अब जल्दी जल्दी से हम और भी चैप्टर समझ लेते हैं। उसमें क्या है कि मेंटल हीलिंग टेक्निक्स इन द एंशिएंट टाइम की एक स्टोरी इन्होंने ये भी बताई। मैं कुछ स्टोरी आपको बताता हूँ, क्योंकि स्टोरियाँ सबको याद रहती है और सब लोग स्टोरी के माध्यम से जल्दी ही समझ जाते हैं। तो एक स्टोरी उन्होंने बताई कि एक बच्चा था, वो बीमार हो गया, वो उनके पास आया, लेकिन वो डॉक्टर, जो वैद्य थे, डॉक्टर थे, उनके पास वो दवाई नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको शुगर से मिक्स करके कुछ दवाई बना के दे दी उनको, ठीक है। और उनको बोला कि ये दवाई आप दिन में 2 बार लो, और जब आप ये दवाई लोगे, जब गॉड को थैंक्स बोलना कि ये दवाई मेरे को बहुत अच्छा काम कर रही है और इससे मैं जल्दी हील हो रहा हूँ, जल्दी मैं ठीक हो रहा हूँ, ये सब बोलना। तो उस बच्चे ने डेली ये प्रैक्टिस करी और आप यकीन ना मानेंगे कि 1 वीक बाद वो बच्चा ठीक हो गया, ठीक है। तो इस तरह की ताकतें अपने सबकॉन्शियस माइंड में है। आप अपने अच्छी चीज़ें बोलना शुरू कीजिए, जो भी आपको चाहिए वो बोलना शुरू कीजिए, डेफिनेटली आपके साथ वो सब चीज़ें होने लग जाएगी। फिर इसका अगला चैप्टर है मेंटल हीलिंग्स इन द मॉडर्न टाइम्स। तो इसमें एक स्टोरी इन्होंने ये बताई थी कि एक पेशेंट उनके पास आए डॉक्टर के पास में, जिनको टंग का पैरालिसिस हो गया था और उसका ट्रीटमेंट किसी के पास भी नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा चलो ठीक है, हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उन्होंने उस पेशेंट को बोला कि मैं आपको एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट से ठीक करूँगा जिससे कि आज बहुत लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, और वो इंस्ट्रूमेंट जब मैं आपकी टंग पे लगाऊंगा तो आपकी टंग में हलचल होना शुरू हो जाएगी। तो वो एक अपना कोई इंस्ट्रूमेंट लेकर आए, उसको उन्होंने कुछ नाम दिया और उनकी टंग पे लगाया, तो रियली में वो मूवमेंट होना शुरू हो गया और धीरे धीरे उनका जो टंग का पैरालिसिस था वो ठीक हो गया। तो ये होती है आपकी सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है, वो होती है कि आप अपने माइंड को जिस तरह से बोलेंगे वो वही एक्ट करना शुरू करेगा। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि ये सही है या ये गलत है। वो हमेशा आपका एक अच्छा दोस्त है जो कभी, जैसे मुन्ना भाई, आपने ये मूवी देखी होगी मुन्ना भाई MBBS वाली, तो उसमें जैसे एक कैरेक्टर है जो सर्किट नाम है, तो वो कैसे थे कि वो जो भी मुन्ना भाई जो भी चीज़ें बोलते थे तो वो बोलते थे हाँ भाई ये होगा, हाँ भाई ये होगा। तो उस तरह से ये आपका सबकॉन्शियस माइंड एक फ्रेंड है, ठीक है। फिर उसके बाद में है कि आप अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए कैसे सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ कर सकते हो। तो आपको जो भी लाइफ में चाहिए उसके लिए आपको पॉजिटिव अफर्मेशन चाहिए, ठीक है। आप अपने माइंड को अच्छी तरह से गाइड कीजिए। जैसे कि क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है आपका माइंड,
तो आप जब भी उनको अच्छी इंस्ट्रक्शन देंगे वो उस तरह का काम करने लगेगा। और उस तरह के और फिर चीज़ें आप विजुअलाइज़ कीजिए, चीज़ों को विजुअलाइज़ करना ज़रूरी है। आप अपने माइंड को ऑटो सजेशन दीजिए, अच्छे अच्छे सजेशन देकर रात को सोइए। आपको जो भी चीज़, जैसे कि आपको एक कार खरीदनी है, या फिर आपके हायर स्टडी के लिए जाना है, या फिर आपको अपने माइंड को तेज करना है, जो भी चीज़ें आपको करनी है, आप डेली अपने माइंड को ये सजेशन दीजिए कि अच्छा सजेशन दीजिए पॉजिटिव। नेगेटिव बोलोगे तो वो नेगेटिव ले लेगा आपका माइंड, यदि आप पॉजिटिव बोलोगे तो वो पॉजिटिव लेगा। तो इसलिए हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से ट्रेन कीजिए, और वो उसके जो चमत्कार होंगे ना, वो आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। जितने भी बड़े बड़े, ये आप बिल गेट्स देख लीजिए, मार्क जकरबर्ग देख लीजिए, और इलॉन मस्क देख लीजिए, उनके माइंड का उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उन्हें एक आइडिया दिया, वो आइडिया ने उनको कंप्लीटली उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी। करेक्ट। तो आपको भी एक छोटा सा ही आइडिया चाहिए, आपको बहुत कुछ चीज़ नहीं चाहिए। इसलिए आप अपने माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से ट्रेन कीजिए कि वहाँ से एक अच्छा आइडिया निकले आपकी प्रॉब्लम। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा, जो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं या फिर जितने भी रिसर्चर होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके सोचते रहते चीज़ों के लिए। और वो बहुत बार होता है कि अरे वो सुबह उठे और उनको सॉल्यूशन निकल गया, तो सॉल्यूशन भगवान नहीं देता, वो उनका सबकॉन्शियस माइंड देता है। क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में इतनी सारी चीज़ें जो दिन भर आप सब कुछ करते हैं, उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं, जो भी काम की चीज़ें हैं, वो आपका माइंड उसे स्टोर कर लेता है, मेमोरी बना देता है, जो फालतू चीज़ें उन्हें निकाल देता है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप क्या अच्छी चीज़ें फीड कर रहे हैं अपने। जैसे कि आप अपने बच्चे को गलत चीज़ें नहीं सिखाएंगे, करेक्ट, आप अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, उसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड को भी आप अच्छी तरह से ट्रीट कीजिए। तो दोस्तों, ये बुक के टोटल 20 से ज़्यादा चैप्टर हैं, 20 चैप्टर हैं। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। मैं उम्मीद करूँगा कि ये बुक आप लेकर आइए, ख़रीदिए और इसे पढ़िए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए लाइफ में। ये ज़रूर आपके बहुत मददगार होगी। थैंक्स दोस्तों। ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हमारी सीरीज़ है उसके माध्यम से जो लोग बुक नहीं पढ़ पा रहे या जो किसी कारण से उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे, उनको हम छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। क्या पता किसकी ज़िंदगी में हम क्या हेल्प कर सकें इनके लिए। दोस्तों, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।